आज के वीडियो में समझते हैं कि अगर ये बटन चालू कर दिया है तो कूलर की मोटर घूम नहीं पाती, अगर बटन बंद कर दिया तो ये घूम जाती है। तो इसका क्या कारण है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं ये जो कूलर की मोटर होती है, ये अगर हाथ से घुमाएं तो घूमती है और उसका बटन चालू कर दिया तो ये जाम हो जाती है। तो देखिए, अब मैंने उसका बटन बंद कर दिया है तो अब ये घूम रही है, ये हाथों से घूम रही है। कूलर की मोटर होती है ये अपने घर पे, उसका फ़ैन घूम जाता है हाथों से, और जैसे ही उसका बटन ऑन कर दिया हमने तो ये जाम हो जाती है। तो इसका क्या कारण है, देखिए ये जाम हो चुकी है। तो इसका क्या कारण है, तो चलिए हम बारी बारी से सब समझा देता हूँ कि इसका कैसा सॉल्यूशन निकालने का और कैसे ठीक करने का। देखिए, पेंचिस की सहायता से भी उसको घुमा रहा हूँ मैं, ये नहीं घूम पा रहा है। जब बटन बंद कर दिया हमने, उसकी सप्लाई बंद कर दी कूलर की, तो ये अपने आप हाथों से घूम जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या लगता है और क्या होता है। ये देखिए, हाथों से घूम रही है बटन बंद करने के बाद। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके लिए क्या क्या आपको क्या करना पड़ेगा और उसको क्या क्या सामान लगता है। तो पहले इसके प्लग निकाल लेते हैं, और ये प्लग निकालने के बाद को क्या करना है और क्या क्या सामान लगता है। देखिए, ये मैंने निकाल के लाया है चारों स्क्रू इसके। एक इसका स्टड जो है कट गया है, तो ये चारों स्क्रू मैंने पहले ही निकाल लिए, कूलर में से निकाल लिए हैं। तो ये क्या क्या बदलना पड़ता है, तो इसके लिए ये शाफ्टिंग बुश लाए मैंने नई वाली। ये बुश दो होते हैं उसका, और ये शाफ्टिंग होती है, तो ये लाना पड़ेगा अपन को। और इसके साथ ये जो स्टड भी लाया मैंने, अगर तुम्हारे सही सलामत है तो स्टड की कोई ज़रूरत नहीं। ये कट गया मेरे से एक, तो इसलिए मैंने एक लाया नहीं। अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो अब चारों भी लेके आए अलग से। और ये रहा रिपीट, ये एल्यूमिनियम के रिपीट है, वो आपको आगे पता चलेगी। और ये रहे फाइबर के वाशर होते हैं, ये प्लास्टिक में भी आते हैं और फाइबर में भी आते हैं। तो ऐसे एक नोकदार कील लेनी है अपन को, लोहे की कील या खीला भी चलता, कोई भी चलता, मगर नोकदार होनी चाहिए। ये भी आपको बारी बारी से आगे समझ में आएगा किस लिए मैंने ली है। तो चलिए पहले उसको हम चारों नट बोल्ट खोल लेते हैं पेंचिस की सहायता से, या 8 नंबर की चाबी लगती है उसको। तो इसके चारों भी हम तड़ निकाल लेते हैं। देखो, आपके अगर पास 8 नंबर की चाबी है या पाना है तो अब इसे भी निकाल सकते हो। तो ये देखिए, मैंने फ़िलहाल निकाल लिए हैं चारों के चार। अब उसको पेंचिस या कुछ सहायता से उसको ठोकने का थोड़ा सा ऊपर से, तो ये अपने आप निकल जाता है। ये देखिए, ये खुल चुका है। तो चलिए अब बाहर ये इसको भी निकाल लेते हैं। रोटर को निकाल लिया है, तो ये देखिए इसको साफ करेंगे। तो इसका कारण ये है, ये देखिए यहाँ पे आपको काला काला दिखाई दे रहा है, ये घिस चुका है, लोग पूरी तरह से घिस चुका है। तो इसका बैलेंस है जो बिगड़ चुका है। इसको थोड़ा सा भी मामूली सा भी उसको बैलेंस ख़राब हो जाता है। देखिए, ये काला हो चुका है पूरा, यहाँ से भी और सामने से भी हो गया। ये देखिए, ये बहुत ही अपने जैसे बाल होते हैं अपने, उतना भी उसको नहीं चलता, कम। तो इसका घिस जाता है, इसी की वजह से ये बुश के अंदर भी प्ले आ जाता है। तो देखिए, नए बुश भी दिखा देता हूँ मैं। ये रहा नया बुश, और इसके अंदर भी डाल के देखता हूँ मैं। ये देखिए, ये भी जा रहा है, ये हिल रहा है, ऐसा फिट होना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए, नए पे लगा के दिखाता हूँ मैं। ये रहा नया बुश और नई शाफ्टिंग। ये देखिए, ये नहीं हिल रहा है इसके अंदर, ये टाइट है, ये नया इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे लगता है, ये देखिए यहाँ पे एक बुश होता है अंदर, तो यहाँ पे बिटता है। तो चलिए उसको निकाल लेंगे। अभी देखिए, पुराने भी देखिए, ये हिल रहा है, इसके अंदर प्ले आ गया है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ चुका है, ये बड़ा हो चुका है। तो ये देखिए, ये नया वाला है, ये नहीं हिलता है, ये पूरी शाफ्टिंग के साथ घूम रहा है। तो ये प्ले नहीं होना चाहिए, ऐसा हिलना नहीं चाहिए। तो ये हिल रहा है इसके अंदर। तो ये इसको निकालने के लिए, इसको जो चेरी बीड है, इसी की सहायता से हम उसको निकालेंगे। तो चलिए हम कैसे निकालते हैं आपको बारी बारी से बताते हैं। तो एक
लकड़ी का कुटका भी ले सकते, कुछ भी ले सकते नीचे। और ये बेरिंग लेने का या बड़ा सा नट बोल्ट भी ले सकते, उसको नीचे रख देने का। देखिए कुछ इस तरह से जैसे मैं रख रहा हूँ। अब ये लोहे की खील है उस रिपीट के ऊपर डालने की और हथौड़ी से जोर जोर से ठोक के उसको निकालने का। तो देखिए आसानी से निकल चुका है एक। तो ये देखिए एक रिपीट है, ये पूरा है। इसके लोहे का आता है, कंपनी के साथ में वो लोहे का आता है, मगर हम अब एल्यूमिनियम के डाल देंगे। तो ये 6 के 6 भी अब निकालेंगे। तो देखिए उसके नीचे रख देने का। बेरिंग भी है, बूश भी निकाल सकते हैं, कोई भी नट भी बड़ा सा निकाल सकते हैं, इसके नीचे रख सकते हैं और ऊपर से इस खील के ज़रिए से अब निकालेंगे। तो देखिए 2 4 हो चुके हैं, पूरे के पूरे 6 भी निकालने हैं अपन को। तो देखिए मैंने ऐसे निकाल रहा हूँ एक एक करके। तो देखिए लगभग मेरे 6 भी हो चुके हैं पूरे। तो ये देखिए ये निकल चुके हैं। तो अब इसके अंदर ये इसका सामान पूरा निकालेंगे बाहर। ये रहा पुराना बुश, इसको भी साइड में रखेंगे। जो नया लाया है वो इसके अंदर बिठाएंगे हम। देखिए कुछ इस तरह से जैसे निकाला का वैसे ही बिठाने का उसके अंदर। तो इसके अंदर ये स्पंज की होती है, इसकी गद्दी होती है, ये ऑयल का काम करती है, ऑयल पकड़ के रखती है। ऊपर के ये टेंशन के लिए स्प्रिंग होती हैं, ये भी डालने का। और इसके ऊपर ही ये इसका ढक्कन आता है। अब ये इसके 6 भी नट हैं, जो स्क्रू रिपीट है एल्यूमिनियम के, ये रहे, वो भी लगा सकते। या छोटे छोटे नट भी आते हैं, नट भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं, इसके रिपीट ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए उसको भी कैसे लगाने का वो मैं बारी बारी से समझाता हूँ आपको। देखिए नीचे से ऐसे डालने का और ऊपर से उसको ठोक देने का। तो कैसे लगाने का, तो सब बाहर अब साइड में रख देते सामान। तो एक लगा के दिखाते हैं हम। ये देखिए नीचे से रिपीट डाल दिया मैंने और ऊपर के ऊपर ठोक रहा हूँ। तो ये रिपीट फैल जाता है और अटक जाता है। एक लगाने का, पहले स्टार्ट में एक ही लगाने का। अब दिखाता हूँ उसमें कैसे लगाने का, दिखाने का। इसको ऊपर उठाने का, ये देखिए इसको ऊपर उठाने का, बूस्ट डालने का। इसके ऊपर की जो स्पंज की जो उसकी गद्दी है वो भी डालने की, ये नहीं। और ये रहा टेंशन स्प्रिंग इसकी, ये भी डालने की। अब इसको हाथ से दबाने का, क्योंकि ये आसान चला जाता है, उसको लगाने के लिए आसानी हो जाती है। तो एक हमने उसको रिपीट डाल दिया है। तो अब हाथों से पकड़ के उसको एक रिपीट अब नीचे से डालने का कहीं भी और एक दूसरा स्क्रू यानी कि ये रिपीट लगाने का। ये देखिए कुछ इस तरह से हाथों से, एक हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको, और जो हमने इसके अंदर का जो रोटर निकाला है ये वाला, इसी से ठोक देगा। ये देखिए इसी से फैलता है ये। अब इसी से भी काम में आता है, जो पहले वाला रोटर है वही काम आ जाता है। देखिए ये भी लग चुका है, 2 हो चुके हैं। अब ये पूरे के पूरे 6 भी लगाने के। दोनों को भी मैंने लगा लिया है पूरे। देखिए इसको भी लगा लिया है, 6 के 6 इसको भी लगा लिए और इस दूसरे को भी 6 के 6 पहले लगा लिए। ये बहुत ही आसान है, एक बार करके देख लो, आप सीख जाओगे। अब इसके बाद इसमें ऑयल डालने का है। जो इसके अंदर स्पंज होता है वो पकड़ के रखता है ऑयल, इसको भी ऑयल डालने का। और ये देखिए दूसरे को भी ऑयल डालने का, दोनों को भी ऑयल डालने का। और ऑयल की कंजूसी मत करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल डाल लिए, क्योंकि यही काम करता है ऑयल बेरिंग की जैसा। ये बुश के लिए यही ऑयल सप्लाई करता रहता है। 1 साल तक के लिए आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं बाद में। तो चलिए इसमें से शाफ्ट जो है कैसे निकालने की है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये रही शाफ्ट, उतनी लंबी आती है। तो इससे पहले हम ये जो बुश है उसके, ये प्लास्टिक के बुश आते हैं, इसको भी निकालने के पेंचिस की सहायता से अब उसको आसानी से निकल सकते हैं। ये देखिए यूँ ही निकल जाते हैं। दोनों की तरफ से भी निकालने के, एक इस तरफ से और एक इधर से रहता है, ये दोनों भी निकालेंगे। यूँ ही निकल जाते हैं। कभी कभी वो चिपक जाता है, प्लास्टिक के होते हैं तो कभी कभी चिपक जाता है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको साफ करके आप निकाल सकते हो। तो अब ऐसा एक लोहे का पाइप लेने का है। ये 1.25 इंच का लोहे का पाइप है। तो चाहे आप इधर से डाल दीजिए, चाहे इधर से डाल दीजिए, इधर से डाल दीजिए। तो नीचे लकड़ी का हुटका रखने का और ऊपर से हथौड़ी से ठोक देने का।
इस शाफ्ट को देखिए कुछ इस तरह से 1-2 रटे यानी जोर से उसको अगर ठोक दिया इधर से हथौड़ी से तो निकल जाता है अपने आप। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए अपने आप निकल चुका है। देखिए बहुत आसान है ये निकलने के लिए। ये रहा निकल चुका है उसका रोटर। अब ये रहा उसकी शाफ्टिंग ये घिस चुकी है पूरी। यही इसका बैलेंस का कारण, ये बैलेंस बिगड़ चुका है करके वो नहीं घूम पा रहा है। तो चलिए उसको रखते साइड में। अब नए इसके अंदर डाल लेंगे। तो डालने से पहले देखिए ये जो फैन है उसके ये सामने की तरफ रहनी चाहिए और ये पीछे की तरफ होना चाहिए। ये भाग पूरा पीछे की तरफ होना चाहिए और ये जो फैन की तरफ दिखाई दे रहे हैं ये सामने होना चाहिए। कुछ इस तरह से डालने की। अब इधर से भी डाल सकते हो तो चाहिए आप इधर से भी डाल सकते हो, जिस तरफ से आपको आसान लगेगा उस तरफ से लगाएं। ये देखिए अब ये डालने का बाद में ऊपर से उसको पाइप के ज़रिए से आप उसको ठोक सकते हो। तो देखिए ये पाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। निकलने के लिए भी आप उस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ठोकने के लिए भी पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देखिए जो पूरे खाँचे हैं इसके बने वाले वो पूरे अंदर चला जाना चाहिए। तो मैंने उसको लगा लिया है देखिए। और जो पीवीसी के बुश है वो भी डाल दिए है। खाली का एक ही बुश डाल दिया है मैंने। अब ये रहा उसका जो बुश है पहले वाला पुराना वाला। तो खाली इसके अंदर डाल के देखने का है कि ये बाहर तो नहीं ज़्यादा शाफ्टिंग है, इसके अंदर कैसा होता है ये मोजमाप करने के लिए खाली उसको डालने का। ये देखिए ये थोड़ा बाहर आ रहा है तो उसको क्या करने का एक वाइसर डाल देने का इसके ऊपर। ये देखिए ये फाइबर का वाइसर आता है। ये वाइसर 2-4 ही वाइसर काम में आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए। और 6 12 रिपीट होना और 2-4 वाइसर होना। और देखिए इसके रेवल तक आना चाहिए। अगर ये बाहर निकल गई शाफ्टिंग तो पीछे इसको कवर को लग जाती है। तो चलिए ये नीचे का मैंने डाल दिया है, वायर भी निकाल दिया इसके अंदर से। ये तो स्टेटर है वो मैंने निकाल के वायर रख दिए। तो चलिए अब उसको अंदर ये रोटर डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी जाएगी, पहले 1-2 बार जाएगी तो आसानी से जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं जाता तो बैठ जाता है। तो देखिए इसके अंदर चला गया है, मगर ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि ये बहुत ही नीचे चला गया। ये रोटर जो है ये देखिए ये नीचे चला गया और उसका स्टेटर है थोड़ा ऊपर आ गया है। तो उसको बाहर निकालेंगे तो दिखाता हूँ आपको, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये रहा उसका रोटर, ये वाला भाग। इसके वाइंडिंग से जो है इसका जो स्टेटर है इसी के बीच में होना चाहिए। ये देखिए इसी के बीच में रहना चाहिए। अब ये चला गया नीचे तो अब इसको ऊपर उठाने का थोड़ा, ये देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर होना, थोड़ा ऊपर होना। तो अब पाइप के ज़रिए हम उसको थोड़ा ऊपर करेंगे ढकलने के बाद। देखिए मैंने कर भी लिया है। ये देखिए यहाँ से पाइप ठोक दिया था। ये जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है ये थोड़ा मैंने ऊपर उठा लिया है। आपको 1-2 बार निकलना पड़ेगा बाहर और करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आ जाएगा ये देखिए अब इसके अंदर रोटर चला गया है। तो देखिए वाइंडिंग की तरफ देखिए, ये देखिए दोनों भी एक ही जैसे होना चाहिए। रोटर और स्टेटर एक ही जैसे होना चाहिए, नहीं तो आपकी घूमेगी नहीं और कम घूमेगी नहीं। तो ये देखिए दोनों एक ही जैसे आ चुके हैं। तो अब ये हो चुका है। तो चलिए अब उसको ये घुमा के देखते हैं, घूम रहा है। तो चलिए अब ऊपर का डाल देते हैं। इससे पहले जो उसका प्लास्टिक का बुश है ये वाला, ये भी डालने का। अगर ये अच्छा है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नया भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छा है, मैं उसको भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ऊपर से 1-2 वाइसर डाल देंगे। ये देखिए क्योंकि इसके अंदर के वाइसर टूट चुके थे जब निकाला था मैंने, तो मैं इसके अंदर 4 वाइसर डाल रहा हूँ। तो ऊपर का ढक्कन भी हम उसको फिट कर देंगे और उसको हिला के दिखेंगे या ऊपर उठा के दिखेंगे। जब उसका नट बोल्ट लगेंगे ना तो ये टाइट तो नहीं हो जाएगा। ये देखिए ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हो तो ये जाम हो चुका है। ये देखिए जाम हो चुका है। थोड़ा उसके अंदर प्ले होना चाहिए। घूम तो रहा है मगर चारों नट टाइट करने के बाद ये जाम हो जाएगा। तो उसको निकालना पड़ेगा 1-2 वाइसर को हमको, उसको
एक दो बार आपको भी ऐसा ही खोलना पड़ेगा, तो आप ये सीख जाओगे। तो चलिए इसके से एक दो वाइसर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो चुके हैं। जब चारों नट बोल्ट हम इसको टाइट करेंगे तो जाम हो जाएगा। तो एक दो वाइसर इसमें से निकाल लिया है मैंने, और ऊपर का ढक्कन भी हम डाल देंगे। तो देखिए इसमें से थोड़ा सा दोनों के अंदर प्ले होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मोटर शुरू हो जाती है तो थोड़ा पीछे चला जाता है, आगे पीछे इसमें थोड़ा प्ले होना ज़रूरी है। तो देखिए ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए आगे पीछे थोड़ा होना, ज़्यादा नहीं होना, 1 mm होना, ज़्यादा नहीं होना। जैसा वाइसर है उसका उतना ही होना, ज़्यादा नहीं रखना। तो चलिए अब उसको फिट कर देते हैं। इसके जो चारों भी स्टड है वो भी हम लगा लेंगे। ये जो 2 निशान दिखाई दे रहा है, ये मैंने पहले ही निकाले थे खोलने से पहले, तो अभी ऐसे निशान लगा सकते हो। तो चलिए मैंने उसके चारों भी स्टड निकाल लिए और फिट कर दिए पूरे। अब देखती है, हाथों से घुमा के देखते हैं पहले ये घूमता है। अब उसको बटन ऑन करके देखते हैं, तो ये देखिए घूम रहा है। तो यही इसका कारण था, ये देखिए घूम रहा है। तो चलिए हम उसको टेप लगा के दिखाते हैं आपको कि ये घूम रहा है या नहीं, आपको दिखाई देगा। तो देखिए मैंने टेप लगा लिया है, और एक बार मैं उसको इस्तेमाल करूँगा बटन चालू करके घूम के, कि को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ये घूम रहा है। तो आपका ये पूरा हो चुका है। ये देखिए बहुत ही तेज़ी से और शानदार से घूम रहा है, बटन बंद करने के बाद भी और बटन चालू करने के बाद भी घूम रहा है। तो आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, बटन चालू करने के बाद ये जाम क्यों हो जाता है। तो देखिए 114 ही वैट ले रहा है ये। तो ये देखिए शानदार घूम रहा है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।